Okoya, Terkandesam Okoya, Birburu Okoya, Birburu Okoya, Birburu Okoya, Sidhu Kanu amar rahe, Sidhu Kanu amar rahe, Changharo amar rahe, Pudogano amar rahe। स्वागत करते हैं बरही के विधायक आदरणीय अकेला यादव सर का भी। आज इस कार्यक्रम में बरही के लोकप्रिय विधायक उमाशंकर अकेला जी का भी आदिवासी समाज हजारी दूसरा ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। हमारे बीच इस हूल दिवस के पावन अवसर पर हमारे बीच हजारीबाग के बिशप आनंद जो हमारे बीच मौजूद हैं। मंत्रियों, माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच। झारखंड के लोकप्रिय युवा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन सर का अभिनंदन है, स्वागत है हजार बागों के इस शहर हजारीबाग में। समय का अभाव है और सीधे मैंने ही मंच माइक पकड़ लिया है, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे पास यहाँ 5 मिनट का समय है, नहीं तो थोड़ा सा पीछे मेरी और भी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए क्षमा चाहते हुए अभी बहुत लंबा सफर तय करके कई कार्यक्रम करके आज हमको तो उम्मीद नहीं था कि हम यहाँ पहुँच पाएंगे, लेकिन लगता है कि यहाँ पर पहुँचना लिखा था और हम यहाँ पहुँच भी गए। नहीं तो मौसम एक तरफ बिल्कुल इधर आने के लिए मना कर रहा था। थोड़ा सा ऐसा होगा। आज के इस हूल दिवस के शुभ अवसर पर हजारीबाग जिले के इस पीडब्ल्यूडी चौक में आज सिद्धू कान्हू जी के मूर्ति को स्थापित किया गया है और अब ये पीडब्ल्यूडी चौक का नाम हटकर सिद्धू कान्हू चौक के रूप में जाना जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। जिन यहां के समितियों ने जो इस काम को किया है, और निश्चित रूप से आज का दिन हमारे प्रदेश के लिए एक ऐसा दिन है जहां हम अपने सिद्धू कान्हू जी के हूल दिवस के रूप में इसको देखते हैं और साथ साथ समय अनेकों वीरों को याद भी करते हैं। झारखंड वीर शहीदों से भरा पड़ा है और अनेक चौक चौराहों में हमारे शहीदों की मूर्तियां लगी हैं। उनके सम्मान में हम सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उन्हें सम्मान देने का हर प्रयास किया है। समय थोड़ा
अभाव है, नहीं तो मैं आज ऐसे चीजों के साथ रूबरू होते हुए यहां आपके पास आया हूं जो मुझे लगता है कि शायद इस प्रदेश में कई ऐसे वजह है जिनके वजह से ये राज्य अपने आप में बिल्कुल अलग पहचान रखने की क्षमता रखता है। दुनिया में विरले ही ऐसी चीजें आपको दिखेंगी जो इस राज्य में भी हैं। आज यहां एक बेहद आश्चर्यजनक करने वाला विश्व में अनोखा फॉसिल पार्क का हमने आज उद्घाटन किया है। अगर उस जगह पर आपको कभी जाने का मौका मिले, मंडरो प्रखंड पर, तो आप देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। ऐसे चीजें हैं, धरती कैसे बनी, इंसान मानव का सृजन कैसे हुआ, इन सब का गवाह के रूप में यह प्रदेश भी बना है इतिहास में कभी। तो इसलिए कई सारी चीजें आज हमने देखी और आज यहां पर लंबे समय से सिद्धू कान्हू जी की मूर्ति स्थापित करने की मांग होती रही है। उन सभी नौजवानों को, आदिवासी समाज के सभी लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर आज का इस ऐतिहासिक दिन को हजारीबाग के लिए एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। सूबे के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री इतनी शालीनता और सादगी के लिए जाने जाते हैं। अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकालकर आसमान की उन रुकावटों को तोड़कर हमारे बीच उपस्थित हुए। ये हजारीबाग के हजार बागों के शहर की ओर से तहे दिल से सर को बहुत बहुत धन्यवाद है, अभिनंदन है, स्वागत है और पूरे हजारीबाग की ओर से लाख लाख बधाइयां, हजार हजार शुभकामनाएं, करोड़ों दुआएं माननीय मुख्यमंत्री सर को। राज्य के लोकप्रिय युवा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो इतने बारिश के बाद भी वो उपस्थित नहीं हो पाते। उन्होंने अपने इस बात को रखा है, स्वीकारा है। हम उनके सच्चे मन से साधुवाद के इस पूरे मंच की ओर से देते हैं, पूरे हजारीबाग की ओर से देते हैं राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन सर। बड़े ही शालीनता के साथ मिलते हुए सबसे ज्ञापन। तो हजारीबाग में हूल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण किया है। आपको बता दें, आज ही के दिन सिद्धू कान्हू को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी और आज का दिन काफी खास माना जाता है आदिवासी समाज के लिए। हूल दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सिद्धू कान्हू को आदिवासी याद करते हैं और आज इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन हजारीबाग पहुंचे, जहां पर उन्होंने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे झारखंड में हूल दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई जगह पर कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं, कई जगह पर समारोह के आयोजन किए गए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग पहुंचे, जहां पर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। आज का दिन आदिवासियों के लिए काफ़ी खास माना जाता है और इस प्रतिमा का अनावरण कर सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। हूल दिवस के मौके पर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, एक आदमकद विशाल प्रतिमा का अनावरण। और यहाँ पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद भी नजर आई। इसके साथ ही ये अहम दिन आदिवासी समाज के लोगों के लिए और इस अहम दिन सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनावरण किया है।
तो आज के दिन कई जगह पर समारोह का आयोजन किया जाता है, कई जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जहां पर सिद्धो कान्हू को आदिवासी समाज के लोग याद करते हैं। बहुत खास दिन माना जाता है और हूल दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने हजारीबाग में इस आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है और आदिवासियों के लिए एक खास दिन होता है और इस खास दिन ये तोहफा दिया है। हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, हूल दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आज हजारीबाग के लोगों को एक आदमकद प्रतिमा मिली है सिद्धो कान्हू की। जी, कहा जाए तो आज का दिन झारखंड के लिए काफी गौरव का दिन है और खासकर हजारीबाग की अगर बात की जाए तो PWD चौक का भी नाम आज जो है वो बदल दिया गया है। अब ये जो चौक है वो सिद्धो कान्हू चौक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर काफी दिनों से जो मांग थी यहाँ के क्षेत्र की जनता की कि यहाँ पर सिद्धो कान्हू की प्रतिमा लगे और उनका मतलब लोग इस चौक को सिद्धो कान्हू चौक के नाम से जाने, तो उसकी सौगात आज मुख्यमंत्री के द्वारा हूल दिवस पर दी गई है, जो अपने आप में बताता है कि लोगों का जुड़ाव जो यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी आज जो छाप है हूल दिवस के मौके पर वो सौगात मिलना लोगों में भी काफी उत्साह भर रहा है और काफी लोग यहाँ पर उत्साहित थे। मुख्यमंत्री के इस अनावरण को लेकर सुबह से ही यहाँ पर तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं या फिर दूसरे समाज के भी तमाम लोग यहाँ पर सुबह से ही काफी संख्या में मौजूद रहे। बारिश भी काफी होती रही, बावजूद लोग यहाँ से हिले नहीं, क्योंकि आज उन्हें इस चौक को एक नया नाम मिलना था जो इन लोगों की काफी दिनों से मांग थी। और खास तौर से अगर बात की जाए तो हूल दिवस के मौके पर यह सौगात मिलना अपने आप में काफी यहाँ के लोगों के लिए भी काफी उत्साहित करने वाला है। जी ओम प्रकाश, हूल दिवस आदिवासियों के लिए खास दिन होता है और इस खास दिन सिद्धो कान्हू को याद करते हैं। सिद्धो कान्हू की प्रतिमा जो है उसका अनावरण किया गया है। आपने बताया कि PWD चौक था, उसका नाम भी बदलकर अब सिद्धो कान्हू चौक रख दिया गया है, तो एक बड़ी सौगात कह सकते हैं हजारीबाग के लिए, हजारीबाग के आदिवासी समाज के लोगों के लिए। जी बिल्कुल, बता दें कि 1855 में जो आंदोलन झारखंड से निकला था वो ही आंदोलन जो है वो फिर 1857 में देश भर में देखने को मिला था और हूल दिवस उसी दिन से मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं उसकी छाप की वजह से आज जिस तरह से हूल दिवस के मौके पर एक सौगात, लंबी दिनों से जो मांग थी लोगों की, वो उस मांग को भी पूरा किया गया। यहाँ पर न सिर्फ प्रतिमा का अनावरण किया गया बल्कि इस चौक का भी नाम अब सिद्धो कान्हू चौक रखा गया है। तो लोगों में इसे लेकर कहा जाए तो उनकी खुशी देखते भी बन रही है। सुबह से लोग इसी वजह से यहाँ पर जमे हुए भी थे कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उनके इस चौक का जो उनकी डिमांड थी लंबे दिनों से उसकी पूरी होगी। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता के लिए भी एक बड़ी सौगात है और जिस तरह से मुख्यमंत्री अगर मौसम खराब होने के बावजूद यहाँ पर पहुंचे तो वो बताता है कि मुख्यमंत्री भी इस चौक को लेकर और इस प्रतिमा के अनावरण को लेकर कितने उत्साहित थे। वो खुद भी चाह रहे थे कि किसी भी तरह से यहाँ पर पहुंचे और मौसम खराब होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचे, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा था वो भी बना है और खासकर लोग भी उसे खुद को अपने आप से जोड़कर देख रहे हैं। जी ओम प्रकाश, आज हूल दिवस मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जगह जगह कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज बारिश हो रही है तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम उसकी वजह से बाधित हो, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर तमाम चीज़ों के बावजूद पहुँचे और कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी समाज की मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खराब था उससे भी ये आशंका जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री का जो चॉपर है वो लैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये तमाम जो चीजें थी वो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम न हो पाए,
मुख्यमंत्री यहाँ न पहुंच पाए, लेकिन तमाम चीजों के बाद भी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने खुद भी उद्बोधन के दौरान कहा कि वो खुद चाह रहे थे कि किसी भी तरह से यहाँ पर पहुंचे। तो बताता है कि उनकी प्रतिबद्धता जो है वो राज्य के लोगों के साथ कितनी ज्यादा है और जाहिर तौर पर यहाँ पहुंच पर उन्होंने उसे जाहिर भी कर दिया है। और यहाँ पे भले ही वो ज्यादा समय न रुके क्योंकि अंधेरा होने वाला था और चॉपर के उड़ने में परेशानी हो सकती थी, मौसम का भी हाल थोड़ा सा खराब था, जिस वजह से वो जल्द ही यहाँ से निकल गए। लेकिन जिस तरह से वो आए, प्रतिमा का अनावरण किया, लोगों को संबोधित किया, लोगों के ज्ञापन भी लिए, तो जाहिर तौर पर बताता है कि मुख्यमंत्री इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा खुद भी आना चाह रहे थे और वो अपनी प्रतिबद्धता भी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। तो लोग भी उसी अंदाज में उनका स्वागत भी लोगों के द्वारा किया गया। काफी लोग जो है उत्साहित होकर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आए। तमाम जो पारंपरिक नृत्य है, आदिवासी कल्चर है, उससे मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया, उनके पांव पखारे गए। तो तमाम चीजें हुई हैं। आदिवासी समाज आज के दिन का महत्व समझता है क्योंकि 20,000 प्राणों की आहुतियां जो है वो हूल दिवस की याद में बताता है कि कितने बलिदानों के बाद जो है देश आजाद हुआ है और उसमें झारखंड की कितनी अहम महत्व रहा है, झारखंड के लोगों ने कितना बलिदान दिया है और ये तमाम चीजों को हूल दिवस जो है वो याद दिलाता है। और यही वजह है कि हूल दिवस को लेकर तमाम जो लोग हैं वो, खासकर अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के लोगों का जुड़ाव हूल दिवस से जुड़ा हुआ है और हूल दिवस को वो अपने जो बलिदान का दिवस है उसके रूप में मनाते हैं और आज भी अपने जो महापुरुष हैं उन तमाम लोगों को याद करते हैं। और इस मौके पर इस तरह की सौगात मिलना कहीं ना कहीं लोगों को भी काफी ज्यादा आह्लादित कर रहा है और उनको खुशी भी दे रहा है। और खासतौर पर सिद्धू कान्हू चौक जिस तरह PWD चौक के नाम पर बनाया गया, वो बताता है कि मुख्यमंत्री भी इस चौक का नाम सिद्धू कान्हू चौक को लेकर करने को उतावले थे और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं झारखंड के, उन तमाम लोगों को भी याद हमेशा किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा भी याद किया जा रहा है। वहीं पर तमाम चौक चौराहा पर जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा उनका नामकरण किया गया, ये बताता है कि जो प्रदेश सरकार है वो भी अपने लोगों को नहीं भूली और जो भी महापुरुष हैं, जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, उन तमाम लोगों को यहाँ पर सरकार जो है वो भूल नहीं रही, उनके बलिदानों को याद करिए और उनके जो आदर्श हैं उन चीजों को लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। जी ओम प्रकाश, इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ संदेश दिया? जी, मुख्यमंत्री ने खास तौर से जो संदेश दिया कि जो झारखंड है यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं काफी अलौकिक हैं, आकर्षक हैं और जो लोग यहाँ पर हैं वो कहीं ना कहीं उनका देश के प्रति जुड़ाव है, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात है, लोगों में प्रतिबद्धता है और उसी प्रतिबद्धता को लेकर वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और खास तौर पर उन्होंने संदेश दिया कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके आदर्शों को याद रखा जाए, उनके आदर्शों पर चलते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम चीजों का बात किया। वहीं पर जिस पार्क का उद्घाटन आज किया गया उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन काफी खास है, न सिर्फ हूल दिवस बल्कि जिस तरह से आज फॉसिल पार्क का भी उद्घाटन किया गया है वो भी काफी खास है। एक अलग सा पार्क है जिसमें तमाम जो चीजें हैं, मनुष्य कैसे धरती पर आए, तमाम चीजों का चीजें जो है उस पार्क में दिखाई जाएंगी। तो उन्होंने जाहिर तौर पर जवानों से भी अपील की, जो लोग हैं प्रदेश के उन लोगों से भी अपील की कि प्रदेश के निर्माण में अपना सहयोग दें और खास तौर से विकास की धारा पर। चलिए ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। आज के इस हूल दिवस के शुभ अवसर पर हजारीबाग जिले के इस PWD चौक में आज सिद्धू कान्हू जी के मूर्ति को स्थापित किया गया है और अब ये PWD चौक का नाम हटकर सिद्धू कान्हू चौक के रूप में जाना जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं।
जिन यहाँ के समितियों ने जो इस काम को किया है, और निश्चित रूप से आज का दिन हमारे प्रदेश के लिए एक ऐसा दिन है जहां हम अपने सिद्धू कान्हू जी के हूल दिवस के रूप में इसको देखते हैं और साथ साथ समय अनेकों वीरों को याद भी करते हैं। झारखंड वीर शहीदों से भरा पड़ा है और अनेक चौक चौराहों में हमारे शहीदों की मूर्तियां लगी हैं। उनके सम्मान में हम सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उन्हें सम्मान देने का हर प्रयास किया है। समय थोड़ा अभाव है, नहीं तो मैं आज ऐसे चीजों के साथ रूबरू होते हुए यहां आपके पास आया हूं जो मुझे लगता है कि शायद इस प्रदेश में कई ऐसे वजह है जिनकी वजह से ये राज्य अपने आप में बिल्कुल अलग पहचान रखने की क्षमता रखता है। दुनिया में विरले ही ऐसी चीजें आपको दिखेंगी जो इस राज्य में भी है। आज यहां एक बेहद आश्चर्यजनक करने वाला विश्व में अनोखा फॉसिल पार्क का हमने आज उद्घाटन किया है। अगर उस जगह पर आपको कभी जाने का मौका मिले, मंडरो प्रखंड पर, तो आप देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। ऐसे चीजें, धरती कैसे बनी, इंसान मानव का सृजन कैसे हुआ, इन सब का गवाह के रूप में यह प्रदेश भी बना है इतिहास में कभी। तो इसलिए कई सारी चीजें आज हमने देखी और आज यहां पर लंबे समय से सिद्धू कान्हू जी की मूर्ति स्थापित करने की मांग होती रही है। उन सभी नौजवानों को, आदिवासी समाज के सभी लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर आज का इस ऐतिहासिक दिन को हजारीबाग के लिए एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हूल दिवस आज पूरे झारखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, हूल दिवस के मौके पर जिस तरीके से हजारीबाग को इस आदमगत प्रतिमा का तोहफा मिला है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम बाधाओं के बाद भी वो पहुंचे, थोड़ी देर के लिए ही सही, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हूल दिवस की अहमियत क्या है आदिवासी समाज के लोगों के लिए और सिद्धू कान्हू कितनी अहमियत रखते हैं। जी बिल्कुल, हूल दिवस के मौके पर हम पहले अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि हूल दिवस के मौके पर इसी प्रतिमा का अनावरण, जो सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इसी यहाँ पर पहुंचकर मुख्यमंत्री खराब मौसम के बावजूद यहाँ पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि कितना जुड़ाव है लोगों का। लोग अभी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने जो सिद्धू कान्हू है उन्हें देखने की एक जो झलक है उसे देखने को लेकर यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। मौसम खराब था बावजूद यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो
जाहिर तौर पर अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं जो हूल दिवस है, खासकर जो सिद्धू कान्हू या फिर जो भी हमारे झारखंड के लोग रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर, उन लोगों के सम्मान को लेकर ये जो प्रतिमा का अनावरण है वो खासा अहमियत रखता है। और इसी मौके पर जो तमाम लोग हैं, आप लोग किस तरह से आज के दिन को देखते हैं, खासकर सिद्धू बहुत अच्छा खुशी का दिन है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग लेटर हेड हम दिए हैं जो होल्डिंग ट्रस्ट। ये तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। आज मूर्ति का अनावरण हुआ है। किस तरह से खास तौर से यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी अपने आप को यहाँ पर कहा जाए तो मूर्ति के साथ भी खुद को संजोने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आज के मौके पर उनका जो प्रतिबद्धता है उसे जाहिर करते हुए देखा जाता है। मुख्यमंत्री खासतौर से यहाँ पर पहुँचे थे और जिस तरह से यहाँ पर वो इसका काफ़ी लंबे समय से लोग इंतज़ार करते हैं इस PWD चौक, इसी चौक पर जो तमाम लोग हैं वो देख सकते हैं अभी भी नृत्य जो है वो किए जा रहे हैं, जो झारखंड की संस्कृति को झलकाता है। इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है और लोग भी यहाँ पर काफ़ी संख्या से मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो जिस तरह का ये कार्यक्रम रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह था और कहीं ना कहीं वो उत्साह अभी भी झलक रहा है खराब मौसम के बावजूद भी। तो इस तरह का माहौल है। मुख्यमंत्री भी खुद को इसे जोड़ते हुए यहाँ पर पहुंचे थे खराब मौसम के बावजूद। और PWD चौक का नामकरण भी आज से बदल गया, अब ये सिद्धू कान्हू चौक के रूप में जाना जाएगा। तो लोगों में इसे लेकर उत्साह जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर जो संगीत का कार्यक्रम है वो भी लोग जो है वो काफ़ी खुशी कर रहे हैं। आज का दिन कितना अहमियत रखता है, हूल दिवस के मौके पर मूर्ति का अनावरण किया गया। सुनाई नहीं दे रहा। आज का दिन कितना अहमियत रखता है? बहुत अहमियत रखता है, खासकर हजारीबाग के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए कि आज के दिन, हूल दिवस के दिन उद्घाटन हुआ सिद्धू कान्हू पार्क का और मूर्ति का अनावरण हुआ मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। तो ये हम लोग के लिए बहुत मतलब खुशी का दिन। मौसम खराब था काफी ज्यादा, बावजूद नहीं मौसम बिल्कुल अच्छा था, मतलब बारिश हो रही थी। सीएम के आने तो गर्मी कम हो गई। अच्छा लगा, सीएम पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचे, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लोग में भी काफी खुशी है। आप लोग आज के दिन को किस रूप में देखते हैं? हूल दिवस काफी अहम लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री पहुंचे थे। जाहिर तौर पर जो यहाँ के लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हैं और पूरी तरह से एक जो मैसेज है वो मुख्यमंत्री ने भी दिया कि जो अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके आदर्शों को न भूला जाए। और कहीं ना कहीं लोग भी इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तमाम जो अपनी भी प्रतिबद्धता जो लोगों के द्वारा है वो जाहिर की जा रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो विधायक हैं मनीष जायसवाल जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर वो भी जो लोक नृत्य है प्रतिनिधिमंडल आदिवासी समाज के तमाम लोग भी मौजूद हैं। हम इन लोगों से सदस्य हैं। ऐसे हालात में मरीज भी इलाज करवाने को मजबूर